गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन जस्ट टू गिव कंसेंट टू join क्लासेस और कंडक्ट क्लासेस इन वेकेशन। हालांकि छुट्टियों में आप लोग भी मस्ती करते हैं और आप को इस तरह से पढ़ाई करना होपफुली अच्छा नहीं लगता होगा, पर आप लोगों को पता ही है कोविड की वजह से अभी जो भी सिचुएशन राइज हुई है उसकी वजह से हमारा सिलेबस काफी पीछे है। तो मुझे लगा कि अगर हम अभी क्लासेस नहीं लेंगे कुछ एक तो फिर आगे उसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि मैं 2-3 घंटे कम से कम एक क्लास आपकी रोज लूं। और उसमें जैसे हम पहले मेजर माइनर के अलग अलग करते थे, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि पहले 3 दिन जो है वो मेजर की क्लास रहेगी और इसी टाइम शेड्यूल में जो लास्ट के 3 दिन होंगे मेजर माइनर दोनों की क्लास रहेगी, विच मीन्स कि पहले जो 3 दिन है उसमें सोशल डेमोग्राफी रहेगा और लास्ट के 3 दिन जो है उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रहेगा। तो इससे हमारे कम से कम हफ्ते के 3-3 लेक्चर जो हैं दोनों कोर्सेज में होंगे और जिसका कि आप लोगों को निस्संदेह फायदा होने वाला है। तो इस तरह से 15-20 लेक्चर को मैं टारगेट कर रहा हूं और जिसकी वजह से कम हमारे 2 यूनिट जो हैं वो हमारे कंप्लीट होने की संभावना है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए जो आप लोगों ने अपना कंसेंट दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद। तो मैं भी अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, हालांकि मुझे और बहुत सारे काम हैं। ये छुट्टियों के लिए मैंने प्लान करके रखे हुए थे, परंतु फिर भी आपको अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि आप भी अपना टाइम को दें। और जो भी हमने 2-3 घंटे पढ़ना, मॉर्निंग सेशन सारा आपको दे दिया मैंने, तो उसके बाद इवनिंग में अपने काम करूंगा। तो आप लोगों से सबसे यही अपेक्षा है कि आप लोग भी अपना टाइम दें और इस जो इकट्ठा होकर हम जो प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास को हम सही से उसका अंजाम दे सके और आपको इसका मैक्सिमम फायदा हो सके, मैक्सिमम फायदा इसका हो सके। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, रादर टॉपिक ऑफ इंटरेक्शन रहेगा, दैट विल बी दिस कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन को हम लोग देख रहे थे, टाइप्स हमने इसके देखे थे और टाइप्स के बाद इसके जो मेन एक बहुत बड़ी वजह जो होती है कि प्रकार जितने भी माइग्रेशन के बने उन प्रकारों के बनने की वजह नंबर 1, नंबर 2, माइग्रेशन होता ही क्यों है, क्यों होता है माइग्रेशन, और होता है तो कितने प्रकारों का माइग्रेशन होता है वो भी हम देख चुके हैं। अब माइग्रेशन क्या होता है हम देख चुके हैं, प्रकार कितने हैं वो हम देख चुके हैं। अब माइग्रेशन कैसे होता है, इसके क्या कारण है, वो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो जो क्या कारण है जो देखने का प्रयास हमारा है, उस श्रृंखला में हम ये देखने की कोशिश करें कि इसके कुछ एक जो निम्नलिखित जो कारण है, राधा जो फैक्टर्स हैं इसके, वो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जिसकी वजह से जो कि माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ जो मेन चीज रहेगी उसको हम यहाँ थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे 5-7 पॉइंट में। 3-4 पॉइंट हैं जिनको कि हम देखने में यहाँ इनके कारण जो बनते हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज मैरिज। मैरिज, विवाह बहुत बड़ा कारण है माइग्रेशन का हिंदुस्तान में कम से कम। और खास करके अगर सोशल फैक्टर के रूप में इसे देखा जाता है, माइग्रेशन के सोशल फैक्टर के रूप में देखने की कोशिश करें तो हर लड़की को एक जो कंसिडरेबल एज और एज है उसकी, उसके बाद उसका विवाह होना सुनिश्चित है। बहुत कम परसेंटेज है जो कि शायद 0 में होगी, रादर 0 से रादर लेस देन 1% होगी जो कि विवाह नहीं करते हैं लड़कियां। बाकी हर लड़की को विवाह करना पड़ता है और विवाह की वजह से वो एक जो उसकी फैमिली ऑफ प्रोपरेशन जो है, सॉरी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो है, जहां वो पैदा हुई हैं वहां से उसे अपने अलग दूसरी फैमिली में जाना पड़ता है। तो इसको अगर देखने की हम कोशिश करें तो इंटायर पॉपुलेशन इन इंडिया, इंटायर पॉपुलेशन इन इंडिया, सारी की सारी भारत की जितनी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस में या लॉन्ग डिस्टेंस में विवाह की वजह से माइग्रेट होती है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस का यहाँ जो अर्थ है वो सिंपल शब्दों में हमारा यही रहेगा कि किसी का विवाह जो है वो गांव में होता है तो किसी का विवाह गांव से बाहर, किसी का विवाह उसी जिले में है तो किसी का विवाह उस जिले से बाहर है, किसी का विवाह उसी शहर में है तो किसी का शहर से बाहर है। तो इस तरह से पूरा अगर हम देखने का प्रयास करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको क्या बोलते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और एक व्यक्ति जो है रादर खास करके महिला एक गांव से एक घर से दूसरे घर में जाती है। और एक और जो कारण है इसका बहुत बड़ा, वो नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि मनुष्य जो है वो हमेशा एक ऐसे अपने हैबिटेट की तलाश में रहता है जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए सुरक्षित हो। परंतु कई कारण हैं जिसकी वजह से उसकी सुरक्षा की लिहाज से उसने जो द बेस्ट क्रिएट किया हुआ है वो खतरे में आ जाता है, और उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित वो नहीं कर पाता है। जैसे प्राकृतिक कारण है कई, और प्राकृतिक कारणों में जैसे जलवायु जो उसके अनुकूल ना हो तब वो माइग्रेट करता है। आप गर्मियों में देखेंगे यहाँ की बिहार और यूपी के लोग जो हैं वो यहाँ हमारे ये चंबा में काम करने के लिए आते हैं। या राधा छोटा मोटा कोई कबाड़ी बन के काम करता है, कोई मजदूरी करके वो करता है, कोई क्या करता है, तो वो जो जलवायु की अनुकूलता है वो नहीं है, रादर अच्छा जलवायु नहीं है। और इसके विपरीत अगर थोड़ा सा हम और देखने की कोशिश करें तो भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, आदि आदि प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष को वहां से माइग्रेट करने के लिए मजबूर करती हैं। और ऐसी जब कोई ऑकरेंस हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तब तो इसका जो इंटेंसिटी है इसकी वो और भी बढ़ जाती है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार। रोजगार की वजह से आप लोगों को पहले ही जैसे हमने पहले भी बात की थी कि रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर होने की वजह से गांव के गांव आज खाली हो रहे हैं। गांव के गांव खाली आई मीन कि लोग गांव में रोजगार है नहीं, और जैसे ही एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जैसे ही नौजवान पहुंचते हैं और खास करके लड़के पहुंचते हैं, तो वो उसके बाद वो माइग्रेट कर लेते हैं, शहरों की ओर रुख करते हैं, कस्बों की ओर रुख करते हैं, जहां रोजगार की संभावनाएं वहां हमें देखने को मिलती हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें तो एक जो डिजायरेबल एज है उसको ऑब्टेन करने के बाद, जैसे 18 साल के होंगे या 21 साल के होंगे, तो उसके लिए फिर 18 साल के लिए जो क्लास वन सॉरी जो क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 2 जो जॉब्स हैं उसके लिए 18 साल एज होती है। और जबकि उसके लिए अगर बात करें क्लास 1 के लिए तो वहाँ 21 साल एज रहती है। तो उसमें 18 और 21 साल जैसे उनकी उम्र होगी तो सरकारी नौकरियां जैसे उन्हें लगेंगी, तो अपनी जो जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जिस गांव में वो हैं, वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं। और माइग्रेट होने की वजह वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, और जो जहां भी उनकी नई प्लेस ऑफ प्लेसमेंट होगी वहां के लिए वो माइग्रेट करते हैं। और पर ये जो माइग्रेशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर जो होता है वो उसका नंबर बहुत कम है। Whereas जो दूसरा माइग्रेशन है जो गांव में फैक्ट्री मजदूरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, कोई क्लर्क है तो कोई वहाँ पियोन है तो कोई वहाँ मजदूर है तो कोई वहाँ ऑफिसर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में मजदूरी करने के लिए जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर शिफ्ट करते हैं। और इसकी वजह से सारे का सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, ट्रेड चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, सर्विसेज चलती हैं। अगर गांव के लोग नहीं होंगे तो ये सारी चीजें संभव बिल्कुल भी नहीं है, बल्क में लोग वहां जाते हैं। मुझे आज भी सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि जब वो चंबा भी आए थे तो बोलते थे कि सलारिया, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है, और इस पानी को रोक लो, इस पानी को बचा लो। जो रावी का जो पानी है जो उसके रूप में नीचे को जा रहा है और वो पहाड़ों के काम नहीं आ रहा है। और वैसे ही उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि उत्तरांचल में बहुत बुरा हाल है। उत्तरांचल के सारे लोग, क्योंकि पहाड़ों में रोजगार नहीं है युवाओं को, तो सारे लोग वहां से माइग्रेट हो रहे हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ों के काम नहीं आते, और जिस दिन ये पहाड़ों के काम आ गई, दोनों चीजें, माइग्रेशन रुक गई हमारी, तो उस दिन देख लेना पहाड़ों की तरक्की आवश्यक होगी। तो मुझे आज भी लगता है कि उनके वो शब्द मेरे आज भी मेरे कान में हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि रोजगार की वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन जो है गांव से शहर की ओर होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। नंबर 3, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर, एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जैसे प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है उसको छोड़कर फिर मिडिल लेवल के स्कूल में आना है, मिडिल से फिर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में आना है, और ये जो हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं या फिर उसका कॉलेजेस में आना है,
तो कॉलेजेस और हाई सेकेंडरी स्कूल जो हैं, सीनियर सेकेंडरी हम जिसको बोलते हैं, ये कहीं न कहीं सम बट व्हाट आई वुड से वो एक थोड़ी-सी अर्बन सेटिंग वाली फीलिंग देते हैं। अर्बन सेटिंग की फीलिंग आई मीन कि उसमें जो बच्चे पढ़ने आएँगे, या तो वो जैसे कॉलेजेस हैं तो तहसील हेडक्वार्टर पे होंगे, या वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होंगे, या बड़ी उस पे एरिया पे होंगे। तो वहाँ से गाँव से माइग्रेशन यहाँ होना ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने पवन से पूछा कि पवन 2 दिन पहले बेटा हमने कोशिश की, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा। तो बोला सर मैं घर चला गया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ही माइग्रेटेड टू चंबा ओनली फॉर स्टडी। सिर्फ पढ़ाई के लिए वो माइग्रेट हुए, और इसको पता था ये क्लासेस लगनी है, सारी चीज़ें होनी है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, रूम यहाँ हमने लेके रखा हुआ है, तो हम यहाँ बैठ के पढ़ाई क्यों ना करें? अपनी तैयारी एग्ज़ाम की क्यों ना करें? तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर अपने फ्यूचर को, अपने करियर को शेप देने के लिए ये बहुत-बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से अगर देखने की कोशिश करें, ये तो मैंने चंबा का छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, और जो वेल टू डू हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करते हैं। नियरेस्ट प्लेस जो है दैट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और उसके बाद बच्चे की अपनी काबिलियत है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। पर मोस्टली बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं चंबा के भी हमारे चंडीगढ़ में पढ़ते हैं एजुकेशन के हिसाब से, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये मास्टर अगर करनी है, ग्रेजुएशन चलो चंबा में हो जाएगी। मास्टर भी हालाँकि पीजी कॉलेज है, तो इसमें कुछ एक सब्जेक्ट्स में मास्टर है, परंतु अगर अदर दैन 2 सब्जेक्ट किसी को मास्टर करनी है, तो पर्सन हैज़ टू गो आइदर टू शिमला और टू चंडीगढ़, सो दैट और दिल्ली, और सो दैट वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। दिस इज़ द माइग्रेशन। और वो एजुकेशन जैसे कंप्लीट होगी, तो अर्बन सेटिंग में बैठकर उन्हें अखबार भी मिलेगी, और करंट इवेंट्स भी मिलेंगे, और सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो उनके तैयारी में उनकी मदद करती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, पुश एंड पुल फैक्टर है, ये खींचता है फैक्टर ये। और उसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण फैक्टर दैट इज़ लैक ऑफ सिक्योरिटी। अगर सुरक्षा के हिसाब से देखें, तो गाँव जो हैं वो कम सुरक्षित हैं एज़ कम्पेयर टू शहर। आप सुरक्षा में छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करें, तो किसी भी तरह का कोई भी छोटा-मोटा अगर हेल्थ इश्यू कोई आ जाए, तो चंबा में सीधे बोलते हैं पठानकोट नियरेस्ट आपको जाना पड़ेगा। पठानकोट नियरेस्ट जाना पड़ेगा। जैसे 2 दिन पहले मैं मम्मा को लेके पठानकोट गया था। एक छोटा-सा टेस्ट भी करवाना है, एंड फॉर दैट यू हैव आल्सो टू शिफ्ट टू पठानकोट नियरेस्ट वन। तो ये फिर बंदा ये बोलता है कि अगर मैंने घर चंबा ही बनाना है तो पठानकोट क्यों नहीं? पठानकोट क्यों नहीं, जहाँ सारी की सारी सुविधाएँ, सारी सहूलियतें मुझे हों, तो वो माइग्रेट करने की सोचता है। तो ये एक जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से भी हेल्थ सिक्योरिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें तो हम जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्चुअल एरियाज़ जितने भी हैं हिंदुस्तान के, और उसमें देखने की कोशिश करें तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करते हैं। जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बड़ा है, कि असम का एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बड़ा है, कि जहाँ के जो लोग हैं वहाँ रहना पसंद नहीं करते, और रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो डिस्टर्बिंग कंडीशंस हैं। डिस्टर्बिंग कंडीशंस होने की वजह से लोग जो हैं अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। उनकी संपत्ति, उनका अपना जीवन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो जीवन सुरक्षित नहीं, संपत्ति सुरक्षित नहीं, तो वहाँ बैठ के हमने क्या करना है? और उसी तरह से और जो दूसरी जो सर्विसेज़ हैं, जैसे लीगल सर्विसेज़ के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट है वो अलग-अलग तरह से जो है रिक्रिएशन के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और खान-पान से लेकर अच्छे जीवन जीने की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी हमें शहर में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव। तो इसलिए लोग जो हैं वो शिफ्ट करना, माइग्रेट करना पसंद करते हैं। और इसमें राजनीतिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है, पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न्स को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो कुछ एक जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, और उसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे जो हो जाते हैं, कम्युनल रॉयट्स हम जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से लोग फिर वहाँ अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं करते, और वहाँ से लोग शिफ्ट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि लोग ऐसे स्थानों से बाहर जाकर रहना पसंद करते हैं। ऐसे स्थान जहाँ एक नाम मात्र की सुरक्षा हो, और ऐसे स्थान जहाँ जो व्यक्ति जिनके साथ वो रहते हैं वो कुंठित हों, उनका नैरो माइंडेडनेस है, और साथ में निराशा है, उदासीनता है, और भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी जगहों से लोग जो हैं वो शिफ्ट करते हैं, और वो दूसरे नगरों में जाकर
या रादर नगरों में जाकर, शहरों में रह जाकर रहना पसंद करते हैं, ताकि वहाँ वो अपनी आराम से ज़िंदगी को जी सकें। तो ये कुछ एक कारण थे जिसकी वजह से सारी की सारी ये चीज़ें जो हुई हैं, लोग जो हैं माइग्रेट होते हैं। तो मेरे पास एक छोटा-सा डेटा है जो कि जिसमें विवाह की वजह से शिफ्टिंग ऑफ फैमिली है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, बिज़नेस है और उसकी वजह से सारे के सारे जो लोग माइग्रेट हुए हैं। विवाह की वजह से अगर 2021 ये 1991 का डेटा मेरे पास है, 2001 और 2011 का नहीं है। इसमें प्लस कुछ एक परसेंट इसमें प्लस ये होगा और इसमें 56% से ज़्यादा जो माइग्रेशन पूरे हिंदुस्तान में हुई थी, वो विवाह की वजह से हुई थी। और शिफ्टिंग ऑफ फैमिली बिकॉज़ ऑफ मैनी रीज़न, जैसे गाँव से शहर की ओर आना किसी भी कारण से, चाहे एम्प्लॉयमेंट का कारण है, चाहे वो कोई रोज़गार का कारण है, दैट वाज़ नियर अबाउट 15%, 15% के आसपास था। एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जो थे वो 8% शिफ्ट हुए, एजुकेशन के लिए लोग 2% शिफ्ट हुए, अपने बिज़नेस करने के लिए गाँव से उठ के शहर की ओर जो थे वो 2.3% हुए और जबकि और कारणों से जो माइग्रेशन था परसेंटेज का, दैट वाज़ मोर देन 16%, फिर 16% के आसपास था, 15.6% के आसपास इनका माइग्रेशन का रेट रहा। तो सिर्फ कहने का अर्थ जो है हमारा यहाँ इस टेबल के माध्यम से यही है कि माइग्रेशन जो है वो हर काल में, हर समय में, हर डेकेडल जो हमारी सेंसेस होते हैं उसमें ये रहा है और ये बढ़ता ही रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है कि जो गाँव खाली हो रहे हैं, विवाह तो होना है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विवाह तो होगा, परंतु और कारणों से, ऑक्यूपेशन की वजह से या एजुकेशन की वजह से, बिज़नेस करने की वजह से जो शिफ्टिंग हो रही है, वो गाँव का वही जो बात मैंने पहले कही, पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, पहाड़ के काम नहीं आने। तो वो सबसे बड़ा कारण है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि ताकि वो सारा का सारा उसको देख सके। कल मैं डीएनए में देख रहा था तो वहाँ महिलाओं पे एक रिपोर्ट जो थी वो बताई जा रही थी। तो 20 करोड़ महिलाएं जो हैं भारतवर्ष में वो हाउस वाइफ्स हैं। रादर हाउस वाइफ्स का मतलब क्या हो गया, वो वर्किंग नहीं है, वो काम नहीं करती हैं, मात्र वो सिर्फ घर को ही देखती हैं, घर को ही देखते हैं। तो बोल रहे थे कि अगर 20 करोड़ जो वाइफ्स हैं जो घर में होते हैं, अगर कोई भी वो महिलाएं ऐसा काम करने लगे तो उनमें एम्पावरमेंट की जब फीलिंग आएगी, रादर जब एम्पावर्ड होंगे तो वो बहुत सारे भारतीय समाज को बदल सकती हैं। ये उनका कहना है, उस रिपोर्ट का ये कहना है। तो ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब मेरा यही है कि विमेन जिसे हम कमजोर समझते हैं, कमजोर मानते हैं और वो उसको ये बोलते हैं कि दे आर ओनली सपोज टू टेक केयर ऑफ हाउस कंसर्न ओनली, अगर उनको भी इस तरह से अगर इन्वॉल्व किया जाए तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड और बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, बदल सकती हैं। तो कल तो नहीं, आप परसों ही होगा, नहीं सॉरी अब मंडे को ही होगा, क्योंकि कल मैंने दूसरी क्लास प्लान कर दी है। तो मंडे को हम इसका लास्ट जो एस्पेक्ट है उसको हम देखेंगे। लास्ट एस्पेक्ट होगा हमारा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है।